नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइट में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना था। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य शिविर लगाने टेकुलगुड़ा गांव पहुंची थी, जहां भवन और घर के अभाव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को चिलचिलाती धूप के नीचे पेड़ों के नीचे आदिवासी ग्रामीणों का इलाज करना पड़ रहा है। मरीज पेड़ों के नीचे तिरपाल बिछाकर सो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका इलाज कर रही है। अब सवाल उठता है कि इस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ करना उचित है क्या, और जिम्मेदार लोग इस मामले को लेकर क्यों बेखबर हैं। ये हमारे बीजापुर जिले में यह होता है कि बारिश के दिनों में लगभग 30 से 40% एरिया है ना पहुँच से बाहर हो जाता है। तो ऐसे जगह पे हम लोग हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पहुँच हुई क्षेत्र में अति संवेदनशील क्षेत्र में जो हमारे जहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन उसके कुछ आश्रित ग्राम होते हैं जिनकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसा है। वहाँ पे हम लोग क्या है, उस गांव के लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, तो ऐसे जगह पे हम उनके गांव में जाके स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधा पहुँचा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को तात्कालिक रूप से तुरंत मिल रहा है। और हमारे साथ संवाददाता सुमित सेंगर जुड़ गए हैं। सुमित, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बीजापुर में स्वास्थ्य शिविर लगाने कहा था कलेक्टर के निर्देश पर, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। तिरपाल लगाकर यहाँ पर जो मरीज हैं वो सो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से तस्वीरें बीजापुर से जहाँ से जिले से निकल के आई है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीणों से दूर अंचल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि जिस तरीके से जो कर्मचारी है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, वो मरीजों का इलाज करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको इलाज कराने की कोई संभव जगह नहीं मिल पा रही है। पेड़ के नीचे चिलचिलाती धूप में उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अगर जो पेशेंट बीमार भी नहीं है, वो उसकी बीमारी की और आशंकाएं बनती है। साथ ही एक सवाल है प्रशासन की तो वो खड़ा होता है कि जिस तरीके से दावा करती है सरकार की हम ग्रामीण अंचल में पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितनी भी सुविधाएं हम ग्रामीण तक पहुंचा सके, वो लेकिन दिखने में जमीनी स्तर पे बिल्कुल शून्य है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जब हम लोगों ने वहाँ पे ग्रामीणों से बात की को लेकर, उन्होंने बोला लगातार जब हम कोशिश करते हैं बात करने की और जब तक हम कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन हमारे पास जब ये आते हैं स्वास्थ्य कर्मी तो वहाँ पर हमको यहीं पे जमीन में लिटाया जाता है, पेड़ के नीचे लिटाया जाता है, वहाँ ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो काफी शर्मनाक बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है एक कहीं ना कहीं एक अच्छा काम भी करता है, साथ में दूरस्थ अंचलों पहुंचता है, लेकिन उसके बाद अगर ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जी बिल्कुल सुमित, कितने दिन हो गए हैं इस शिविर को, और ये तस्वीरें जो है ऐसी ही कब से बनी हुई है, कितने दिन बीत चुके हैं? जी बिल्कुल, बता दो आपको, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें सामने निकल के आई थी और देखा जा रहा था कि लगातार बीजापुर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी जो है वो पहुंच पाना बहुत मुश्किल कठिन से पहुंचते हैं। उसके बाद जब ये शिविर के साप्ताहिक शिविर लगते हैं, वीक में गाँवों में लगते हैं, इनका शेड्यूल एक फिक्स किया जाता है। जैसे मलेरिया विरोधी अभियान होते हैं और जैसे डेंगू मुक्त बस्तर डेंगू मुक्त अभियान चला रहे हैं, उन्हीं के तहत ये जितने भी कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो ग्रामीणों के पास तक पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसे भी पहुंचकर उनका इलाज किया जाए। और जब हमने CMHO से इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जिस तरीके से हम लोग वहाँ पहुंच रहे हैं या हमारे लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको अगर ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट बीमार है या कोई बड़ी जरूरी बीमार है तो उसको वहाँ से हम एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य तक पहुंचाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक। बिल्कुल सुमित, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ BS राम टेके जुड़ गए हैं, CMHO हैं। BS जी, स्वागत है आपका IND24 में। तो फोन यहाँ पर उनका कट हो गया है। हम वापस से हमारे संवाददाता सुमित सेंगर का रुख करेंगे। सुमित, यहाँ पर आप जिस तरह से बता रहे थे कि बहुत दिन बीत चुके हैं जब ये शिविर लगा है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, साथ ही जिस तरीके से जब हमने पूरे मसले को लेकर कलेक्टर से और वहाँ के स्थानीय विधायक से बात किया, तो उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री की योजनाएं है धरातल तक पहुंच रही है और कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों को और जो बीमार लोग हैं उनको इलाज मिल पाए। लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहता है कि जिस तरीके से ग्रामीणों को इलाज दिया जा रहा है, क्या वो सही तरीका है, क्या
प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती जिससे ग्रामीणों को आराम से इलाज मिल सके, क्योंकि इस समय जो बीजापुर का क्षेत्र है वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है और पथरीला एरिया है, तो वहाँ पे गर्मी और ज्यादा पड़ती है। इसके कारण आप मरीजों को आपने सड़क पे लेटाया, ग्राउंड पे लेटाया हुआ है, पेड़ के नीचे लेटाया हुआ है, गर्मी साफ लगती है। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलाज किया जा रहा है वो शर्मनाक है जी। बिल्कुल सुमित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है ये क्या केवल टेकुलकुड़ा गांव का ही है या फिर इससे पहले भी कहीं और शिविर लगाए गए हों तो वहां से भी इस तरह का जो मामला है वो सामने आया हो? देखिए, ये नक्सली के साथ जवानों की बंदूक में हमारे कई जवान भी शहीद हुए थे। उस क्षेत्र का ये मामला, जगह का ये मामला है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही बीजापुर के क्षेत्र से, अंदरूनी क्षेत्र से मामला निकल के सामने आया था। उसको भी मैं बावजूद के फिर से यही वीडियो से सामने निकल के आया है और आपको जान के भी इस बात की मीडिया तक पहुंचते हैं। ये उन्हीं ग्रामीण सरकार दावा करती है धरातल तक पहुंचने की, वो किस कंडीशन में अपनी धरातल तक पहुंची जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से केवल निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आकर किसी ने निरीक्षण नहीं किया, पहले आकर नहीं देखा कि क्या उचित व्यवस्था है, किसी तरह की कोई बिल्डिंग है यहाँ पर कि नहीं है, इससे पहले आकर किसी ने यहाँ नहीं देखा? हाँ जी, देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जितने भी ये अंजलि क्षेत्र है यहाँ तक पहुँच पाना कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार की योजना है, प्रशासन को इस पर काम करना है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को वहां तक पहुंचना है। बरसात के मौसम में भी देखा जाता है कि वो लोग जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो नदी को लांग के और नालों को लांग कर जाते हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों का इलाज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इस सभी चीजों को, तो साथ ही अगर इलाज करने का तरीका जो देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें निकल के आ रही है, इन तस्वीरों से साफ दिखाई देता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो नीचे वो अपना कार्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम और इससे अच्छी क्या सुविधा मुहैया करा सकते हैं जी। बिल्कुल सुमित, जब आप यहाँ मौके पर पहुंचे थे तो क्या इसके बाद आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, किसी को आपने मामले के बारे में जानकारी दी, किसी तरह का आश्वासन आपको इसके बाद मिला? जी बिल्कुल, बता दूं कि जब पूरे मामले को लेकर जब ये मीडिया में मामला आया है सामने, तो लगातार अधिकारियों से और वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनसे लगातार बात की जा रही है और जो समाज सेवी भी हैं उनसे लगातार बात की जा रही है। तो उनका साफ कहना है कि जगह है जो जहाँ तक ये इलाज जहाँ चल रहा असंभव है, लेकिन बावजूद वहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल बार बार वो एक ही रहेगा कि अगर आप उसका इलाज कर रहे हैं तो इलाज इससे है, जिस तरीके से धूप है, चिलचिलाती धूप है और ग्रामीण को जमीन पे लेटाया गया है, तो क्या लगता है कि इलाज इनका हो पाएगा? क्या ये खाना पूर्ति है? बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही मरीज जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे, कोई ना कोई बीमारी उन्हें होगी और ऐसे में खुले आसमान के नीचे, चिलचिलाती धूप के नीचे जब उनका इलाज चल रहा है तो इससे भी कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा जो है वो भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आपको तस्वीरें हम बता रहे हैं टेकुलगुड़ा गांव से, जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। हमारे साथ अजय सिंह जुड़ गए हैं, ये पूर्व युवा आयोग सदस्य हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में। तो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हैं वो सभी इस मामले पर बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टेकुलगुड़ा गांव से। आज IND इनसाइड में हम चर्चा कर रहे हैं जहां पर कलेक्टर के निर्देश पर, कलेक्टर के आदेश के बाद स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, लेकिन तस्वीरें जो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल विचलित कर सकती हैं, क्योंकि मरीजों को जो है तिरपाल लगाकर यहाँ लेटाया जा रहा है, यहीं पर लेटकर मरीजों का इलाज हो रहा है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा दिया गया है। केवल जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि रास्ता बहुत कठिन है यहाँ तक पहुंचने के लिए, केवल जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन इससे पहले आकर किसी ने भी यहाँ निरीक्षण नहीं किया, न यहाँ पर आकर देखा कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो बीमार हैं, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जिम्मेदार इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमारी टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है,
लेकिन जैसे ही मामले के बारे में बताया जाता है कॉल कट कर दिया जा रहा है। जवाब देने से सभी बच रहे हैं। इस तरह से चिलचिलाती धूप में पेड़ के नीचे इन मरीजों का इलाज चल रहा है। तिरपाल बिछा दिया गया है जिस पर ये मरीज ऐसे लेटे हैं। यहां पर इन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, बॉटल लगाई जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं पेड़ के सहारे सिरिंज लगाई जा रही है, लोगों को ग्लूकोज दिया जा रहा है। तो रास्ता भी आप देख सकते हैं जहां से लोगों को निकलकर आना पड़ रहा है, रास्ता भी बेहद खराब है। अब हमारे साथ राजेंद्र कुमार कटारा जुड़ गए हैं, कलेक्टर हैं ये। राजेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी, होते हैं। जी राजेंद्र जी, जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर टेकुलगुड़ा गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। मरीज जमीन पर तिरपाल लगाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस मामले पर क्या कहेंगे? मैडम, इसको समझने के लिए या तो आपको एक बार जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी तक नॉर्मली प्रशासन नहीं जा पाता है। हमारे हेल्थ के कर्मचारी चल के गए हैं वहाँ पे, और वहाँ लोग नहीं आना चाहते हैं हॉस्पिटल तक, क्योंकि बहुत नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और वहाँ जाके शिविर लगा के हम अभी स्क्रीनिंग करके, और जो लोग कन्विंस होते हैं उनको हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी हमारे नियरेस्ट CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ रेफर करते हैं, वहाँ लाते हैं। लेकिन जो नहीं आना चाहते हैं तो उनको वहीं पे इलाज किया है अभी। और ये CHC के डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, वो गए हुए हैं वहाँ में। तो इस तरह से अभी हम बारिश से पहले ऐसे दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी, अभी जिस तरह से आपने निर्देश दिया था कि स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगना चाहिए, और अभी जो मौसम इतना गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, उस स्थिति में भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि निर्देशित किया गया है, इस मामले में देखा जाएगा कि और क्या किया जा सकता है, लेकिन अभी जिन मरीजों का इलाज वहां पर चल रहा है उनके लिए फिर क्या इसी तरह से इलाज चलेगा या कोई और व्यवस्था हो पाएगी? मैडम देखिए, हमारे पास यही समय होता है, बारिश के बाद ये सारा एरिया कट जाता है और वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी हम हेल्थ कैंप आयोजित कर रहे हैं, और जितना सामग्री ले जा पा रहे हैं जी, तो उससे ही अभी कैंप हम संचालित कर पा रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। कमलेश कारण हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी, नमस्कार मैडम जी, टेकुलगुड़ा गांव से आज हम IND इनसाइड में चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर यहां पर लगाया गया है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में अवगत करा दूं। यहाँ बड़ी विषम परिस्थितियों में हमारे जो स्वास्थ्य का अमला है वहाँ पर जाकर काम करता है। अभी जो परिस्थिति वहाँ का जो बनी हुई है, लेकिन हमारे जो स्थानीय प्रशासन और सरकार ने उन तक पहुँच कर पूरी सुविधा देने की कोशिश कर रही है ना। और वहाँ का परिस्थिति शायद आप नहीं जानते, विगत वर्षों में पहले हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते थे, कोई भी प्रशासनिक अमला। ऐसे में अभी हमारे जो स्थानीय प्रशासन ने एक मुहिम चला रहा है उस क्षेत्र में, जितने भी जो स्वास्थ्य के मामले हो, शिक्षा के मामले हो, जैसे कैसे उन तक का पहुँच कर हम लोग उन तक का व्यवस्था पहुँचा जा सके। व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कमलेश जी, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि रास्ता बहुत ही दुर्गम है, यहाँ तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, तो ये समस्या कब से बनी हुई है और क्या इसके लिए किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या इस मामले की शिकायत नहीं की जा रही है? क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो क्या ये लोग इसी तरह से जो बीमारी हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, हम लोग तो सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं मैडम। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उन परिस्थितियों में कैसे काम, और अब इन 4 सालों में कांग्रेसी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है कमलेश कारण जी, क्योंकि
जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप बता रहे हैं पिछले 15 साल से जब भाजपा की सरकार थी उस समय प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें हैं वो वैसी ही बनी हुई हैं। वहाँ की परिस्थिति हम ऐसी बातों में नहीं कर सकते। अगर हम ग्राउंड पे जाकर देखें ना, वहाँ का परिस्थिति कुछ अलग है। उसको हम फोन में नहीं बोला जा सकता है वो सारे चीजें। तो क्या फिर किया जा रहा है? जैसे कि हमारे साथ कलेक्टर हमारे बने हुए हैं राजेंद्र कुमार कटारा जी, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर शिविर तो लगाया गया है, लगातार लोगों को जो है इस ओर ध्यान दिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन इसके अलावा क्या? कमलेश जी, आपसे भी ये मेरा सवाल है, जो समस्या है इसके लिए जी। बेसिक जो इलाज था, जब तत्काल में जो गांव में करना था वो चीज वहाँ किए। उसके बाद वहाँ से जो मुख्यालय है बासागुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ लाकर उनको अच्छी मतलब सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद कमलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो क्या ले देकर इन ये जो टेकुरगुड़ा गांव के निवासी, इनके पास एक यही विकल्प बचता है क्योंकि यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है, तो इन्हें ही कहीं और जाना पड़ेगा अपने इलाज के लिए, अपने बेहतर इलाज के लिए? राजेंद्र जी, संवाददाता सुमित सेंगर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, यहाँ पर कलेक्टर की भी बात हमने सुनी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि जैसे तैसे स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं, लेकिन बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए काम किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल है ये रास्ता और अब पता नहीं है कि कब तक ये जो समस्या है, कब तक ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इसी तरह से इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। जी देखिए, कलेक्टर साहब की बात मैं भी सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि आपको उस जगह आना पड़ेगा, परिस्थितियां वहाँ देखेंगी। अगर ये बात है तो क्यों आखिर जो ग्रामीण है, जो तस्वीरें बाहर से निकल के आती है और अंदरूनी इलाकों से निकल के आती है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई ग्रामीण बीमार पड़ता है तो उसे कांधा देखिए उसके ग्रामीण जो है उसको लेकर आते हैं, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहाँ भी पहुंचकर जब देखा जाता है कि वहाँ भी स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी वो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें इलाज के इलाज के लिए लाते कई लोग की मौतें भी हो चुकी है। आंकड़ा बहुत है इनको दिखाने के लिए, लेकिन सवाल बार बार एक ही उठता है कि जहाँ पे प्रशासन है और जहाँ पे सरकार है जो दावे करती है कि हम एक अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक सुविधाएं हैं जैसे ड्रिप चढ़ाना, जैसे कि प्रारंभ जी बात कर रहे थे कि भाई स्वास्थ्य विभाग के वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। अगर वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग पहुंच सक रहा है और उनको मालूम है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो क्यों नहीं वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कि जो ग्रामीण है वो उनको इलाज कराने के लिए किसी जगह पे खुले आसमान के नीचे लेटा ना जाए और ना ही उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा जाए। और जैसे कि कलेक्टर साहब भी बता रहे थे कि हम वहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर बारिश में कोई अगर ऐसा अभियान चला जाता है या कोई डेंगू मुक्त अभियान चला जाता है, मलेरिया मुक्त अभियान चला जाता है, तो क्या उस परिस्थिति में भी क्या प्रशासन यही हमको बताएगा कि भाई यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है, इलाज प्राथमिकता है, तो उस इलाज को देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पर जो है लोग वहाँ पे पहुँच सके। हम मानते हैं कि वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ पर रहकर भी इलाज किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे बहुत सारे खोले जा सकते हैं, उन जगहों पे पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है। जी सुमित, इतने साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये स्वास्थ्य शिविर ये क्या पहली बार यहाँ पर लगा है इन लोगों के लिए? देखिए, जैसे जैसे नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रशासनिक अमला है वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है और लगातार अच्छी तस्वीरें भी निकल के सामने आई है। हमने देखा है कि सीआरपीएफ के जवान और जो डीआरजी के जवान है, जो पुलिस के जवान है, वो किसी गर्भवती महिला को लेकर उसका इलाज करवाते हैं, पहुंचते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और लगातार जब से देख रहे हैं कि जब प्रशासन ने पहुंचना शुरू किया है उस बदलाव जरूर, लेकिन आखिर में बात वही रही कि जब इस तरीके की तस्वीरें जो है निकल के आती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है खड़े होते हैं बार बार कि क्यों आखिर हम उन परिस्थितियों में नहीं पहुंच सकते जहाँ पे किसी का भी इलाज आसानी से हो सके, उनको इलाज करने के लिए कोई तकलीफों का सामना न करना पड़ सके।
बिल्कुल सुमित, इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कलेक्टर को भी इस पूरी समस्या के बारे में मालूम है, तो जब यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये है, तो क्यों इन लोगों के लिए कहीं और व्यवस्था नहीं की जा रही है जहाँ पर इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, बेहतर जैसे कि हम देख पा रहे हैं सड़क भी यहाँ पर बहुत खराबी, हर चीज की यहाँ पर कमी है, तो प्रशासन की तरफ से कोई और कहीं और व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है? देखिए, मैं बार बार वही आपको बात बता रहा हूँ कि जो ये गांव है, जिस जगह ये गांव है, जहाँ पर ये अंदरूनी क्षेत्रों में गांव है, वहाँ पर बारिश के समय ये जो क्षेत्र है तक पहुंचना बहुत असंभव जैसा हो जाता है। कई तस्वीरें हमने बारिश के समय में देखी है कि लोग जो है नाव, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, नाव पार करके पहुंचते हैं, नाव के माध्यम से पहुंचते हैं, पैदल पार करके पहुंचते हैं। उसके बाद अगर सरकार लगातार देख रही है कि हमको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं सरकार आखिर वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दे या कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधा कर दे कि जिससे इतनी परेशानियां ग्रामीणों को न करनी पड़े। सड़क पहुंच मार्ग बना दे कि क्या सरकार आप देखेंगे तो शहरों में जो है सड़क पे सड़क बनाया जा रहा है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ भी निगम के द्वारा जगदलपुर में सड़क बनाई जा रही है। लेकिन अगर जहाँ जरूरत है वहाँ पर अगर सड़क बनाई जाए, जहाँ पे काम हो सके, जहाँ पे एम्बुलेंस पहुंच सके, जहाँ पे पहुंचना आसान हो, अगर वहाँ पे सड़क बनाई जाए तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिसीजन निकल के सामने आएगा, एक अच्छा का रिजल्ट निकल के सामने आएगा, जिससे जो तस्वीरें जो निकल के आती रहती है बीच बीच में जिस तरीके से ग्रामीणों को जमीन पे लेटाया जाए, तो तस्वीरें निकलना बंद होगी, ग्रामीणों का आराम से इलाज होने लगी। बिल्कुल समय, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी चीजों का अभाव है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पिछड़ा ये गांव होगा। जी बिल्कुल, बता दूं गाँव को लगातार सभी अधिकतर गांव जो है बहुत जो गाँव है वो अधिकतर पिछड़े गाँव है, लेकिन कोशिश लगातार ये की जाती है कि उन गाँव तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। जैसे कलेक्टर जी ने भी बताया कि जो क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र था, वहाँ पर नक्सलियों ने कई जवानों की भी हत्या भी की थी वहाँ पे, और उसके बाद भी अगर स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सफलता की बात की जा सकती है। लेकिन वहाँ पे उनके पहुंचने के बाद अगर इस तरीके की तस्वीर निकल के आती है, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं बार बार स्क्रीन में, कि क्यों आखिर जो ग्रामीण का इलाज है, क्यों आखिर पेड़ की नीचे किया जा रहा है, क्यों नहीं आखिर जो प्रशासन है, शासन है, क्यों नहीं वहाँ पे एक ऐसा कुछ व्यवस्था कर देती है जिससे ग्रामीणों को जमीन पे न लेटना पड़े, ग्रामीणों का एक कमरे में इलाज हो जाए, जिसमें सुविधा मिल जाए। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो ग्राउंड पे लिटा के उन्होंने इसका इलाज तो कर दिया है, लेकिन अगर बारिश की बात करें, स्वास्थ्य कर्मी तो उस जगह पहुंच पाते हैं, लेकिन क्या उन ग्रामीणों का इलाज हो पाएगा उस बारिश में? जिस तरीके से अभी इलाज हो पा रहा है तो इलाज से वो वंचित रहेंगे, और प्रशासन की जो सरकार की जो योजना है आखिर कैसे उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जो पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयास करे। एक सवाल और मेरा सुमित आपसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? विद्यालय कोई है आसपास, या फिर क्या अभी भी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जितने भी अंदरूनी क्षेत्र हैं वहाँ पे पहले से विद्यालय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ के शिक्षक है, जो शिक्षा कर्मी है, वो पहुंचते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। एक स्कूल में अगर 3 क्लासेस है, मीडियम है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर जो शिक्षक है वो पुरुष शिक्षक रहते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो किसी भी मुसीबतों का सामना करके पहुंचते हैं। कई स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर शिक्षक पूरी तरीके से नदारत रहते हैं, और जब कोई मीडिया से कोई पहुंचता है या कोई और पहुंचता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो जितने भी शिक्षक है वो नदारत है, और लगातार जब इस मामले में आवाज उठाई जाती है और मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है तो फिर उसके लिए भी राजनीति शुरू होती है। अगर हम बात करें इस इलाज की और जिस तरीके से ये इलाज हो रहा है, तो उस इलाज में भी भाजपा और कांग्रेस की राजनीति जो है सामने आती दिख रही है, नजर आती है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार जो है एक दूसरे की खामियां निकाली जा रही है। और अगर स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, जो लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य जो लगातार अपना निगाहें जमाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से लोगों तक शिक्षा पहुंचे, लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचे, वो सब अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए और इस सरकार के लिए एक पॉजिटिव साइड निकल के आएगा। जी, पॉजिटिव साइड बिल्कुल निकलना भी चाहिए सुमित, लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो रही है, इस राजनीति के कारण कहीं ना कहीं ये ग्रामीण और ये गांव विकास से वंचित रह गया है। बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरीके से ये लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप से, तो क्यों ना उस समस्या का हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो दूसरी चीजों में भी चल सकता है, लेकिन किसी के स्वास्थ्य को लेकर, किसी की शिक्षा
शिक्षा को लेकर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर ये राजनीति करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि हर जगह राजनीति नहीं चलानी चाहिए, जैसा कि कई बड़े नेता भी बोल चुके हैं। और जिस तरीके से अगर कोई कमी निकल के आती है तो दोनों जो दल है, कांग्रेस और भाजपा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और दोनों एक दूसरे का बताते हैं कि आप 15 साल से शासन में थे, हम तो 4.5 साल हुए थे। इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है लगातार लगते रहते हैं और जिससे इनको एक मौका मिलता है कि हम सामने वाली पार्टी को कितना अपना नीचे दिखा सकते हैं, उनकी कमियों में खामियां निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उनको कमियों में खामियां निकालने के बजाय अगर ये उस पर काम करें, उन कमियों पे काम करें तो उस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और जो वहाँ के जो पीड़ित है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी मेहमानों का भी धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की बीजापुर के टेकुलगुड़ा गांव से, जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और ऐसे में देखा गया कि कई सारी अव्यवस्थाएं हैं वहां पर। स्वास्थ्य शिविर जब लगा तो भी देखा गया कि तिरपाल लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। ऐसी और कई समस्याएं इस गाँव में है। अब कहा गया है कि धीरे धीरे विकास यहाँ पर हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब ये गाँव पूरी तरह से विकसित होता है या ये लोग इसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो IND साइड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।